ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पर हम जो भी स्टडी करेंगे वो आपकी होगी इनइक्वालिटीज के बारे में। ओके, और इनइक्वालिटीज में क्या होता है? इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि आपका होता है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और ये होता है अनइक्वल। सो ये जो हमारे साइन होते हैं, ये जो हमारे साइन होते हैं, ये होते हैं हमारी इनइक्वालिटीज। तो इन इक्वेशन में हम किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं वो हम इस चैप्टर में आपको सिखाएंगे। चलो, एक सिंपल सी बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि किस दिन एक बार हमारे को जरूरत पड़ी थी। तो हमारे पास क्या लिखा है? इफ 10 इज ग्रेटर देन 4, तो हमने इसे 3+1 लिखा और 10 इज ग्रेटर देन 3। एक तो ये हुई कैलकुलेशन, ठीक है। और अगर लिखा है 10 इज इक्वल टू 4+x, मैंने दोनों साइड 2+ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने अगर एक साइड 2+ किया और दूसरी साइड नहीं किया तो ये सही नहीं माना जाएगा, ये सही होगा। बट इन दिस केस, इसके बाद हमने लिखा 3+1 में यहां से 1 को हटा दिया, तो क्या ये सही माना जाएगा? बताइए, आपको देख के कैसा लग रहा है कि ये ठीक है या नहीं है? न्यू स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन अच्छी रहनी चाहिए। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सब बोलेंगे, सबको बोलना जरूरी है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी तक एक ने भी नहीं बोला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भानु, लिख सकते हो। ये ठीक नहीं है, ओके, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, ऐसा एक बात बताओ आप, अगर कोई नंबर आपका 10 4 से ग्रेटर है, तो यहां पर हमने बोला 10 3 से भी ग्रेटर है, तो क्या ये बात आपको गलत लग रही है तेजस्विनी? आप देखो, 10 4 से ग्रेटर है और 10 3 से भी ग्रेटर है, और मैंने यहां से 2 कम कर दिया। सपोज मैंने लिखा ऐसे, उस 2 को हटा दिया, तो अब बताओ आपको ये गलत लग रहा है या सही लग रहा है? देख के बताओ कि ये आपको करेक्ट लग रहा है या इनकरेक्ट। ओके सुजल, गुड। लेकिन प्रोसीजर में आपको प्रॉब्लम लग रही होगी। जो प्रोसीजर है वो आपको लग रहा है ये ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, ओके कृष्णा, गुड। तो यही डिफरेंस है आपकी इक्वल साइन में और इनइक्वल साइन में। इनइक्वालिटी में हम लोग थोड़े से डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन करते हैं रादर देन इक्वलिटी। तो वो किस तरीके से होती है वही सभी आपको आज हम सिखाएंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम आपका, ठीक है। सो एक तो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो जनरली हम करते रहते हैं, वो इनइक्वालिटी में हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात सोचो, 3 आपका 2 से ग्रेटर है और आपने दोनों साइड का रेसिप्रोकल करा, क्या ये सही है या ये गलत है? ओके, गुड, बताते चलो, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत तेज। जितनी जल्दी आंसर दोगे उतना ही जल्दी सिलेबस हमारा आगे चलेगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में याद रखिएगा। अच्छा, अगर सपोज ऐसा होता और दोनों साइड हम रेसिप्रोकल करते, रिया बेटा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना। देखो, चैट बॉक्स में, साइड में चैट बॉक्स है, उसके अंदर जाके आप टाइप कर सकते हो। न्यू स्टूडेंट्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो चैट बॉक्स है, उसके अंदर आप टाइप कर सकते हो मुझे कोई भी डाउट अपना, जो भी आपको पूछना है। ठीक है, तो आप देखो, यहाँ देखो, अगर यही चीज इक्वालिटी में होती तो हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देते, तो ये सही माना जाता। बट इनइक्वालिटी में ये चीज गलत हो जाती है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपका ये ओके है, बट यहाँ पे आपका नॉट ओके। और एक बात, अगर आप बोलें कि 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा, जस्ट चेक आउट क्या ये आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। इज -3 इज ग्रेटर देन -2? देखो सभी बच्चे बताओ। कृष्णा ओके बेटा, रिया गुड, गुड रिया बेटा, मीनाक्षी है, तेजस्विनी वेरी गुड, लक्ष्य शाबाश बेटा गुड, ओके। तान्या से मैंने अभी, हाँ बिल्कुल अभी बताते हैं तान्या, अभी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए है क्या, आप एक बार बताओ कि अगर आपका 3 2 से ग्रेटर है और हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो अब हमारे सामने आ रहा है, क्या ये रिजल्ट सही है या गलत? दिस इज रॉन्ग। वो बताएंगे इतने सारा, देख रहे हो सभी लोग? तो इनइक्वालिटी में माइनस की मल्टीप्लाई करने में साइन सेम नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी में दो चीजों को आप अवॉइड करो। क्या? एक तो रेसिप्रोकल मत करो, ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं करोगे। एंड सेकेंडली नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करोगे, माइनस के मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करोगे, इन्हें आप अवॉइड करोगे। तो जब भी इन इक्वेशन को आप सॉल्व करो, बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड गलत सही सब कुछ है, बट क्या है, आप अवॉइड करोगे माइनस की मल्टीप्लाई डिवाइड को, माइनस की मल्टीप्लाई डिवाइड को आप अवॉइड करोगे, माइनस के नंबर को इधर से उधर नहीं लेके जाओगे। जनरली देखो एक बार क्या होता था, अगर -2x6 है तो आप -2 को दूसरी तरफ ले जाते थे और आंसर क्या आता था आपका -3। इसमें कोई परेशानी थी बताओ? ऐसा ही था बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही करते थे, बिल्कुल बिल्कुल गुड तानिया। तो आप ये बताओ, जब इक्वल टू का साइन होता था तो आप -2 को उधर ले जाके अपॉन में लिख लेते थे, बट अगर आप सोचो ऐसा लिखा हुआ है और अगर आपने ये कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जिसे हमें अवॉइड करना है। सो आप माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई डिवाइड अवॉइड करोगे। दूसरा चीज, दोनों साइड का दोनों साइड का रेसिप्रोकल नहीं करोगे। आर्यन अब नहीं लिख पाओगे बेटा, ठीक है? बात कुछ कुछ समझ में आई, कुछ कुछ देखो, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तो बात बन जाएगी, ठीक है? ओके, न्यू स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफर्टेबल है या नहीं? ओके, पूरी बात समझ में आ गई है। देखो मुझे थोड़ी सी टेंशन क्या है, न्यू स्टूडेंट्स की रहती है, वो कंफर्टेबल होंगे तो सबका भला होगा फिर। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास है एक इनइक्वालिटी, तो इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल अभी देखते हैं। तो देखो मैं -1 को दूसरी तरफ ले गया, मैंने प्रॉब्लम प्लस या माइनस में नहीं बताई है, मैंने प्रॉब्लम बताई है जस्ट किस चीज में, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सभी लोगों को यहाँ तक की कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई? आराम से देख के बताओ।
ये कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम? ओके, सक्षम, मिशिता, शिवम, कुशल, कौशल, सॉरी, ओके गुड, लक्ष्य वेरी गुड बेटा, क्लियर पाथ, वेरी गुड, शाबाश, चलो ठीक है तेजस्विनी। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि x कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। आप ये देखो कि एक ऐसा नंबर देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन क्या है आपकी कि हमारा नंबर 3 1/5 से स्मॉलर है। हाँ भव्य, कैसे भी कर लो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। देखिए, अब आप देखो कि ऐसे आपको नेचुरल नंबर बताने हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। तो 3 1/5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन है? नेचुरल नंबर 1 2 और 3 ही ऐसे हैं जो इस नंबर से छोटे हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आराम से बताओ। देखो, ये आपका जो नंबर है वो 3 1/5 से छोटा होना चाहिए। अब 3 1/5 से छोटा हो और नेचुरल हो, सो इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम हो? मुझे प्रॉब्लम वाला बच्चा चाहिए, जो बच्चे को प्रॉब्लम है वो बताए अपनी बात कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। तानिया बेटा, नेचुरल नंबर चाहिए हमको, नेचुरल। सो नेचुरल नंबर 1 2 3 होते, 3.1 नहीं होता। ओके, नेचुरल चाहिए आपको सिर्फ। सेकंड पार्ट, तेजस्विनी, ओके। अब आप देखो कि 3 1/5 से छोटे सारे इंटीजर, एक मेथड और इसमें हम जनरली यूज करते हैं, मैं आपके सामने उसे बता देता हूं। देखिए, हमने बनाई एक नंबर लाइन, ठीक है, सभी लोग जानते हो नंबर लाइन बहुत दिनों से आप बनाते आ रहे हो। इट कैन बी -इंफिनिटी और +इंफिनिटी, ठीक है। और इसमें कहीं पर हमारा नंबर, देखो ये जो नंबर है ये कहीं पर होगा। सपोज ये है आपका 3 1/5। जब इसमें इक्वल टू होता है ना बच्चों, पुराने स्टूडेंट्स को पता है, न्यू स्टूडेंट जहां से सुने, ये दो तरीके से हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। अगर इक्वल टू होता है तो इस नंबर को डार्क कर लेते हैं हम लोग, तो ये नंबर हमारा डार्क हो जाता है। अब आप ये देखो कि हमारा नंबर, हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जितने भी नंबर हैं वो आपके इससे छोटे। अब छोटे नंबर लेफ्ट साइड में होंगे या राइट साइड में होंगे? लेफ्ट साइड में ही होंगे ऑब्वियसली। तो हमारा जो एरिया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कौन सा आया? वो आया हमारे पास, वो कौन सा एरिया आया है? वो आया है हमारे पास ये एरिया। ये वाली बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जिस जिसको प्रॉब्लम है बताओ जल्दी से। ओके विशाल, गुड, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्होंने कहा है कि x जो है वो 3 1/5 के इक्वल होगा या स्मॉलर होगा, ठीक है जी। तो 3/1.5 हमने बनाया, क्योंकि इसमें इक्वल टू है तो हम इसे डार्क करेंगे। हमने इसे डार्क भी कर लिया, और ठीक है ये डार्क कर लिया। और हमारा नंबर 3 1/5 से स्मॉलर है। स्मॉलर कौन सी साइड होती है? स्मॉलर कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है कि राइट साइड होती है? स्मॉलर होते हैं आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा नंबर लाइन का एरिया आ गया। अब इन्होंने कहा है कि इनमें से इंटीजर कौन कौन से हैं। अब आप ये बताओ यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर होंगे? क्या 3 आएगा?
2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, और ये आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। तो कौन कौन आया हमारे पास? 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया, -1 आया, -2 आया, -3 आया, -4 आया, और ये आते ही जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स का कभी एंड नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे आ गए सारे के सारे इंटीजर्स कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। और सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में है कि रियल नंबर होने चाहिए। तो दुनिया के सारे नंबर जो हैं नंबर लाइन वाले, वो सब रियल ही होते हैं। तो ये तो हमने सबसे पहले निकाल दिया था कि सारे नंबर जो इससे छोटे हैं वो हमारे रियल होंगे। जिन बच्चों ने सेट्स कर रखा है वो ये भी समझ सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबके लिए नहीं है कंडीशन, न्यू स्टूडेंट्स इसको भूल जाएं, पुराने वाले जानते हैं सब बच्चे, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस की समझ में आया, किस किस की। देखो आज की क्लास न्यू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि चैप्टर नंबर ये 6 है। कल हम चलाएंगे चैप्टर 1, तो वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं कौन कौन है हमारे पास न्यू। कृष्णा बताएं, मीनाक्षी बेटा आप भी बताओ, कृष्णा, मीनाक्षी, लक्ष्य, रिया, शिवम, न्यू शिवम, तान्या, तेजस्विनी, ओके ठीक है। ये शिवम नहीं, दूसरे शिवम। चलिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास में है 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। देखो मेरी एक यहाँ पे टिप है। टिप क्या है कि x को हमेशा पॉजिटिव रखना, तो क्वेश्चंस एकदम आराम से होंगे। फॉर एग्जांपल आप 5x को इधर लेके जा सकते हो या 3x को इधर ला सकते हो। तो आप 3x को इधर लाना। क्यों 3x को इधर लाओगे? ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। ओके। और अब देखो 2 से डिवाइड करा दोनों साइड और आ गया हमारा आंसर। हाँ भाई, ये किस किस की समझ में नहीं आया बताओ। तो रुद्राक्ष क्या लिख रहे हो बेटा? ये किस किस की समझ में नहीं आया बताएंगे जरा, बताएं सारे बच्चे। ओके, यश, यश प्रॉब्लम कहाँ पे आई? मुंह बता देंगे अभी इसमें। कैलकुलेशन में 3x को इधर लेके गए, हम 3x को इधर लेके गए, ठीक है, तो 3x इधर आ गया, -3 को उधर ले आए, प्लस का हो गया। देखो ये 2-3 बच्चों का डाउट आया, मैं बता देता हूँ। न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी इस यहीं तक समझना। जो पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने चैप्टर 1 करा हुआ है वो इंटरवल वाली बात भी समझ लेते हैं, वो बता देते हैं हम इसको। देखो x की वैल्यू 2 से स्मॉलर है, तो स्मॉलर मतलब कहाँ तक जाएगी? माइनस के इंफिनिटी तक। ओके कृष्णा बताते हैं बेटा, गुड क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है। हाँ भाई, जो पूछे थे ना फॉर्म ऑफ इंटरवल, वो ये है इसका आंसर, बस इंटरवल की फॉर्म में लिख दो। हाँ जी, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि ये ईसा क्या बना हुआ है। बेटा इसे बोलते हैं, ये सारे इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये कल आपको समझा देंगे, ठीक है? कल आपका ये आ जाएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है ना,
उनको दो चीजें पता लगेंगी कल वाले डेज में, एक तो इंटरवल क्या होते हैं और दूसरा इसका क्या मतलब है, ये सब कल पता लग जाएगा। आज कैलकुलेशन सीख लो, प्रेजेंटेशन कल पता चल जाएगी। वैसे तो आपकी क्लास कल से स्टार्ट होती थी, पर मुझे लगा कि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो सबको बुला लेते हैं इसमें। हाँ जी, अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जल्दी जल्दी बोलो सारे बच्चे, बताओ बेटा। ठीक है, कृष्णा ओके गुड, ओके बताते हैं अभी। तेजस्विनी वेरी गुड। देखिए एक बच्चा पूछ रहा है सर ये इंटरवल माइनस कैसे है, एक बात बताओ आप, कि ये आपके पास है 2 और ये हमारा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में ये वाला एरिया आता चला जाएगा। तो आप देखो लेफ्ट साइड में माइनस का इंफिनिटी तक जाएगा या नहीं जाएगा। हर्षित इंटीजर नहीं आना, रियल नंबर आना है, ठीक है। एक और करते हैं और क्लियर होगा, पेशेंस रखो। देखो ग्रेटर देन 2 है क्या, ग्रेटर देन कहाँ है बेटा, देखो x लेस देन है, ग्रेटर देन कहाँ है, ओके चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये सॉल्व करना है। सो हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा, 4x प्लस 6 माइनस 10 6x माइनस 12। सक्षम सब समझाए देखो सुनो बच्चों, एक तो इस साइन को देख के परेशान मत हो, एक इसको देख के परेशान मत हो, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ठीक है। एक ऐसा भी आएगा, एक ऐसा साइन भी आएगा, और कौन सा आता है, एक ऐसा भी आ सकता है। सो ये सब हम कल स्टार्ट कर देंगे, आपको कल पता चल जाएंगे, आज इन पर फोकस मत करो। आज बस आप ये कैलकुलेशन सीख लो, स्पेशली न्यू स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं करा है वो सब आप ये कर ले, ठीक है। उल्टा सब बता देंगे क्या होता है, मेरे लाल रुद्राक्ष सब बता देंगे। अभी देखो अब हम, आप ये बताओ पहले तो कि हम 6x को उधर लेके जाएं कि 4x को उधर लेके जाएं। 6x को मूव करेंगे, नो आप 4x को मूव करेंगे, क्योंकि 6x को मूव करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब इधर ले आओ। तो माइनस का 4 है और प्लस का 12 है, 8 आया, 2x आया, 2 से डिवाइड करा, हाँ बिल्कुल बताते हैं, 2 से डिवाइड करा तो हमें मिल गया हमारा आंसर। हाँ एक बच्चे का डाउट ये है कि हम किसको, हमें कैसे पता चलेगा कि 4x को लेके जाना है या 6x को। छोटे देखो x पॉजिटिव बने, आपको ऐसा कुछ करना है कि x वाली चीज पॉजिटिव बने। अगर सोचो मैं 6x को उधर ले जाता तो मेरा x पॉजिटिव होता कि नेगेटिव होता, नेगेटिव आता। तो हमें x को नेगेटिव नहीं रखना है, x को हमेशा पॉजिटिव रखना है, बस ऐसा करना है। इज दिस क्लियर, बताइए भाई, सबकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बताओ सब बच्चे। तानिया गुड बेटा, एक एक बच्चा जल्दी से कवर अप होता जाएगा। कृष्णा वेरी गुड, विशाल मर्जी है सब, माइनस कॉमन लेके सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी बेटा आप भी बोलो, हाँ जी ओके गुड बेटा। देखो बोलना सबको है, तेजस्विनी नहीं कर सकते हैं बच्चे। अभी क्या है ना, स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर, तो स्टार्टिंग में आप ये एक प्रिकॉशन लेके चलें।
हम माइनस के नंबर के लिए भी आपको क्वेश्चन सिखाएंगे, बट आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, आप बेसिक लेवल पे जब होते हैं तो आप इस मेथड से करेंगे। इससे आपको आसानी रहेगी, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, माइनस के नंबर से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ इस बात से हम बचना चाह रहे हैं अभी। ठीक है, अब जरा देखो कि देखिए ये हमारे पास नंबर है 4। ओके, और हमारा x 4 के इक्वल है। इक्वल कर दिया, जब भी इक्वल होता है ना तो उसे डार्क कर देंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अगर इक्वल है तो जो भी नंबर है उसे हम डार्क कर देते हैं। अब आप देखो x ग्रेटर साइड में है या स्मॉलर साइड में? x ग्रेटर है, और ग्रेटर का मतलब होता है हमेशा राइट साइड। तो ये नंबर और इसकी राइट साइड में हम चलेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 या ग्रेटर साइड में आता चला जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा 4 से लेकर इंफिनिटी तक। ये हम बताएंगे आपको कल को, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। और आपका आंसर ये आ गया, नंबर लाइन पे ऐसे आ गया। आप यहां तक सीखेंगे अभी आज। ओके, तो ये हमारा आंसर है। बताओ भी बाकी बच्चों जरा जल्दी जल्दी से कि कंफर्ट जोन बननी शुरू हुई या नहीं हुई अभी? ओके विशाल, लक्ष्य डन, ठीक है, यश, आर्यन, हर्षित, इसका मतलब देखो, अभी एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, बता देते हैं। इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल। ठीक है, चलो एक और करते हैं, थोड़ा सा और इजी होता जाएगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा अप करते हुए चल रहे हैं हम। यहाँ देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि इसे सिंप्लीफाई करो। तो पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 2x माइनस 3 प्लस 36 और अपॉन में आया 4, ग्रेटर देन इक्वल टू, अपॉन में 3 है, 9x है और 4x है। और सिंप्लीफाई किया, अपॉन में 4 है और यहाँ आया 13x अपॉन 3 है। 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 की मल्टीप्लाई करी इधर, और 4 की मल्टीप्लाई करी इधर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3 के साथ तो आएगा 2x प्लस 33, और 4 उधर गया तो आपके पास आ गया 52x। अभी कराएंगे बेटा, आपसे भी कराएंगे बिल्कुल। 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 6x और 99। यश कहाँ दिक्कत आ रही है? कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एलसीएम लिया है बस, और यहाँ भी एलसीएम लिया है, और कुछ भी तो नहीं करा है। थर्टी सिक्स, अरे एलसीएम लोगे तो 36 नहीं आएगा। यहाँ देखो, अब 6x को उधर ले गए। तुम यश राजपूत हो बेटा, कौन हो? गुड। आज सोए थे दिन में, रेस्ट कराए? ठीक है, अच्छी बात है। सो ये हमारा आ गया आंसर। हाँ जी बताइए। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। रुद्राक्ष,
33 3 तुमने कितना लिखा है बताओगे? सबको बताओ। आंसर अजीब सा है, हाँ आंसर अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा, बट जो भी है वट एवर। ये आपने रेसिप्रोकल किया है, कहाँ करा बेटा रेसिप्रोकल? मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया। आप देखो 46 को दूसरी साइड ले गया हूँ बस, चेक कर लो। अगर आपको कोई चीटिंग लग रही हो कि हाँ सर ऐसे कैसे हो गया, तो देखो इसे हम दूसरी साइड ले गए हैं बस। ठीक है, ओके रुद्र। अभी बताओ बाकी बच्चे, बोलो जल्दी जल्दी। एग्जाम में ऐसे आंसर जब निकले तो ऐसी फीलिंग आती है कि गलत हो गया। एग्जाम में तो होता ही है। ये काव्य बिल्कुल नहीं बोलता आजकल। मीनाक्षी जल्दी बोलो बेटा। रिया, मीनाक्षी, शिवम, 00001621। ओके तान्या। सर क्रॉस मल्टीप्लाई में किसमें मना किया हुआ है? माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। ये शिवम दूसरे वाले, एक दूसरा शिवम भी है, वो बोल ही नहीं रहा। तेजस्वनी बोलो बेटा जल्दी से, बताओ क्या सिचुएशन है। हाँ अभी यहाँ तक क्लियर है? हाँ आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, रूट में भी आ सकता है। ठीक है, आप में से कोई बच्चा लिटिल फ्लावर में कोई है? लिटिल फ्लावर और डीएवी बता दो जल्दी जल्दी से नाम। लिटिल फ्लावर, डीएबी, बीवीएम, हंसराज, कोई हो तो बताओ जल्दी जल्दी से। ओके, जो भी है उन सब, और ग्रीन वे भी बिल्कुल, एलएफपीएस भी, यस। अगर इन 5 स्कूलों में है तो ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। और विवेकानंद डी ब्लॉक भी है, मैं बता रहा हूँ आपको जो जो नाम है, विवेकानंद डी ब्लॉक, लिटिल फ्लावर, ग्रीनवे, डीएवी, भाई परमानंद, उन सबके में ये इन 5 में से एक क्वेश्चन आ जाता है। और ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है स्पेशली। तुम बढ़िया हो बेटा प्रगति, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनवीएम, अब मुझे नहीं पता यश राजपूत एनवीएम का है कौन से में। हाँ भी सुनो, ये क्वेश्चन कैसे होने हैं। अगर किसी बच्चे ने इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ओके, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो उसको मिलेगा एग्जाम में ये। कोई बच्चा भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये क्वेश्चन तो अभी बताएंगे भी नहीं आपको, ठीक है। सो करना क्या है इसमें, सुनो ध्यान से। ये करोगे भी तुम? कराऊं इनको या अभी बाद में कराऊं? मुश्किल क्वेश्चन है ये। हम्म, देख लो, घबराओगे तो नहीं? चलो फिर डरना मत। ओके ठीक है, ठीक है, बस सही है तो स्टार्ट हो जाओ फिर। देखिए, जब भी आपका ये फ्रैक्शन वाला टाइप होगा, आपको दिख रहा है ये रहा, ये अपॉन वाला है और आपका यहाँ सामने कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? हम्म, कोई बच्चा बताएगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? कोई बच्चा बता दे, कोई भी चैट बॉक्स में लिखे कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते। ओके आर्यन, बिल्कुल बेटा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इक्वल टू का साइन भी है इसमें, नहीं ये वाली बात नहीं है। ये यश वर्मा, वेरी गुड यश, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ क्यों अलाउड नहीं होता हर्षित, ये बताओ। नो नो नो, एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। गुड भव्या, गुड मीनाक्षी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कि बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। क्योंकि दूसरी साइड एक्स नहीं है, जीरो आ जाएगा। नो लक्ष्य, ये वाली बात नहीं है सर, इसमें दोनों साइन है।
नो, रुद्राक्ष कह रहे मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं करते। आप एक बार बताओ, अगर 3 है तो हम दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ओके अनुष्का, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और अगर यहाँ पे -3 होता तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो अभी क्या है, अपॉन में जब x होता है ना, तो हमें यही नहीं पता कि ये प्लस है या माइनस। अगर हमें क्लियर ही नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है, बिल्कुल अंश, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, तो हमें जब श्योर नहीं है इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम श्योर होते ना कि ये प्लस है या माइनस, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम श्योर नहीं होते तो ना तो हम उसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, श्योर क्यों नहीं है? आप ये बताओ, आप में से किसको लगता है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इसकी वैल्यू 0 है? सोचो, अगर x की वैल्यू 3 आई तो ये पॉजिटिव होगा, -3 हुई तो ये नेगेटिव होगा, -2 हुई तो ये 0 होगा। हमें क्या पता x क्या है? जब हमें मालूम ही नहीं x की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे श्योर होंगे कि x+2 क्या है? जब आप x को लेके ही श्योर नहीं हो तो x+2 को लेके कैसे श्योर हो जाओगे? ओके गुड, बिल्कुल न्यूमरेटर में भी श्योर नहीं है। सही बात है, न्यूमरेटर में भी श्योर नहीं है, डिनोमिनेटर में भी श्योर नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और आया -8x+2। गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ, तो हमारे पास में है ये x-4 माइनस का 2x -4। तो यहां से आया -x-8 अपॉन में x+2। ठीक है, दूसरी साइड गए तो ऐसा आ गया। पहले ये देखो, हर्ष बताएंगे बेटा, आज नहीं कर सकते, कल करवा देंगे माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई भी। आज के लिए माफ कर दो बस तुम। अभी देख के बताओ यहां तक के कैलकुलेशन में किसको प्रॉब्लम है? यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम है? बताओ जल्दी से, देख के बताओ, बोलो, डाउट पूछो फटाफट। हाँ भव्या बोलो बेटा। ओके गुड बेटा। राइट, एक बात सोच के बताना ध्यान से, बहुत आराम से सोचेंगे। अभी पूरा थोड़ी हुआ है ये, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बेटा। ओके अभी बताते हैं, एक मिनट। यहां से माइनस क्यों कॉमन लिया? बस ऐसे आ रहा था तो वही लिया बस। डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर में से? हमने न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लिया है। जस्ट आ रहा था ऐसे ले लिया बेटा, नहीं आ रहा होता नहीं भी लेते, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कॉमन आ रहा था। शिवम आंसर भेज दिया आपने? कहाँ भेजा है? ओके, अब जरा मुझे ये बताओ, आराम से सोच के बताना बच्चों, रिलैक्स होके बिल्कुल। कोई फ्रैक्शन 0 या 0 से ग्रेटर है, ठीक है? अच्छा ऐसे बोल रहे हो आप?
ब्रैकेट सिर्फ न्यूमरेटर में लगा लो। बेटा एक बात बताऊं, अगर ये लिखा है या ये लिखा है या ये लिखा है, ये एक ही बात होती है कि अलग अलग बात होती है? लक्ष्य बताओ, मुझे अच्छा लग रहा है तुम बोल रहे हो। आ रहे बेटा, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं आपके। तो बेटा हमने फिर बाहर लगा लिया, आपको कोई ऑब्जेक्शन इस बात से? खुद करो तो ठीक, आज हमने लगा लिया माइनस तो। मीनाक्षी क्या कह रहे हो बेटा, ये तीनों अलग अलग है? इनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी सेम आएगी? नहीं बेटा सेम आती है इनकी वैल्यू, ये तीनों बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है तीनों की तीनों। सक्षम सबको आवाज बढ़िया आ रही है, तुम्हें ही नहीं आ रही? बिल्कुल। तानिया गुड। नहीं करते यतिन, नहीं करते। देखो, जब तक आप किसी क्वांटिटी के बारे में श्योर नहीं हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब तक आप श्योर नहीं हो कि कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ भाई, अब जरा सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, हमें याद नहीं करनी चीजें, हमें समझनी है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, अभी सब बताएंगे, तुम पहले इसे समझ लो, सब आ जाएगा। अभी देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा कब हो सकता है? ऊपर भी प्लस, एक काम करते हैं, इक्वल टू थोड़ा सा हटा के रखते हैं अभी, जरा इसे इक्वल टू ही समझ आते हैं आपको। ऊपर भी पॉजिटिव हो नीचे भी पॉजिटिव हो, तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? सोच के बताओ, यस और नो। ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मैं सबके आंसर देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दो। गुड। हाँ, अभी अभी आ रही है शर्मा। और अगर ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? रुद्राक्ष क्या कह रहे हो? अगर ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से दो पॉसिबिलिटी नजर आती हैं। पॉसिबिलिटी एक तो ये है कि आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। न्यूमरेटर पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। ध्यान से देखते रहो, मैथ सीख रहे हो आज आप। ये यहां लगाया, नीचे नहीं लगाया, क्यों भाई? नीचे क्यों नहीं लगाया जीरो? डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं होता। कुछ कहना चाहते हो, बोलो जल्दी जल्दी। मुश्किल भी आ रही होगी पक्का आपको थोड़ी बहुत। बिल्कुल, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो अलाउड नहीं होता, इसलिए जीरो नहीं लिखा हमने। और केस टू क्या है? केस टू ये है कि न्यूमरेटर भी आपका नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी आपका नेगेटिव, और जीरो लाने के लिए हमने न्यूमरेटर को जीरो कर दिया। केस वन और केस टू समझ में आए या नहीं आए? क्या आपको केस वन और केस टू समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे?
देखो, आपको ये जो चीज दी हुई है, ये आपकी 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये चीज कैसी है? पॉजिटिव। अब ये बताओ, ये पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव कब हो सकती है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या दोनों के दोनों नेगेटिव हो। रुद्राक्ष, समझ में आई बात नहीं आई? देखो, ठीक है। सो कुछ आइडिया लगा? अभी इतना ही करना है क्वेश्चन आपको आज। अब ऐसा एक और बताते हैं। यहाँ देखो, ये हमारे पास है 2x+5। अभी इसमें कुछ और भी होना बाकी है, आगे आगे बताएंगे। अभी नहीं, अभी रुक जाओ आप आराम से, सब बताएंगे। हम 5 को दूसरी साइड ले आए। सॉल्व किया, -3x + 10। हाँ जी। फिर से देखो कि ये जो भी चीज है आपके पास, वो कैसी है? पॉजिटिव है। तो दो केस पॉसिबल होंगे। केस वन, कि इसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। केस टू, इसका न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। सोचो, अगर ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तब भी आंसर कैसा आएगा? हाँ जी, बताओ, कुछ समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? आदित्य, हंस, अनुष्का, आर्यन, भानु, भव्या, हर्ष, हर्षित, काव्य, कृष, कृष्णा, लक्ष्य, मीनाक्षी, मिशिता, पार्थ, प्रगति, रिया, रुद्राक्ष, सक्षम, शिवम, शिवम टू, शोभित, सुजल, तान्या, तेजस्विनी, ऊर्जा, विशाल, यश, यश वर्मा, यतिन शर्मा। तो ओके, अब देखो, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 3x + 10 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। केस टू में न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी आपका नेगेटिव है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही यहाँ तक? जल्दी जल्दी बताओ। बस यहाँ तक, बस यहाँ तक। कृष्णा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अब एक बार बताओ, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, तो अभी आंसर में मत जाना बेटा। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, मैं सब बता दूंगा, ये सब बता दूंगा। अभी वेट करो, सिर्फ जितना बताया वहीं तक देखो आप। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? और आपको कैसा चाहिए आंसर? पॉजिटिव। तो इसीलिए हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। हमें पॉजिटिव लाना है, तो दो पॉसिबिलिटी है, प्लस अपॉन प्लस या माइनस अपॉन माइनस, इनसे अलग कुछ और नहीं हो सकता। रिलैक्स रूम में आपको सारा बताऊंगा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा मैं यहीं पे करा के भाग जाऊंगा, फिर किसी दिन फिर बताऊंगा ही नहीं, तुम ढूंढते घूमोगे मुझे, या मुझे यहीं तक ही आता हो, इसके आगे ना आता हो? ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? सच सच बताना।
कृष्ण अभी बताते हैं, आ रहा है ऐसा ही क्वेश्चन एक और जो आप पूछ रहे हो ना। अरे अच्छा, जस्ट लास्ट में क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है। चलो एक और देखो। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन कितना बढ़िया है, डायरेक्ट ही है, कुछ दूसरी साइड ले जाने के लिए नहीं है। सो फिर से ये आंसर मुझे कैसा लाना है, जीरो से ग्रेटर। जीरो से ग्रेटर लाना है, इसका मतलब मुझे कैसा आंसर लाना है, पॉजिटिव। और अगर मुझे पॉजिटिव आंसर लाना है तो मेरे पास दो केस हैं। केस फर्स्ट, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। केस सेकंड, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, कुछ नहीं कर सकते रुद्राक्ष। न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। न्यूमरेटर कितना है, ठीक है। हम्म, यहां तक का प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बस मुझे इतना बता दो। आगे क्या होना है मैं अपने आप सिखा दूंगा। यहाँ तक का प्रोसेस सबको क्लियर होना चाहिए, क्या वो ये सब कर सकते हैं या नहीं। ओके कृष्णा, बस यहाँ तक का प्रोसेस चाहिए मुझे क्लियर। नेक्स्ट वाले को करके दिखाओ जल्दी से, नेक्स्ट वाला करो जल्दी से, होता है या नहीं होता। सिक्स पार्ट। दोनों पॉसिबिलिटी होती है, आपको क्या पता है किस वजह से पॉजिटिव आ रहा है। रुद्राक्ष आपको क्या पता है किस वजह से। हाँ फोर्थ पार्ट कर रहे हैं बेटा हम, बिल्कुल फोर्थ पार्ट ही करना है आपको। ओके शिवम, बिल्कुल दोनों बनाने, यस। अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है, आई थिंक थोड़ी देर पहले कृष्णा ने डाउट पूछा था एक। तो यहां पर एक अच्छी चीज आ रही है कि आपको आंसर चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव में भी दो केस हो सकते हैं। पहला केस, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो। दूसरा केस, ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो। सोचो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। क्वेश्चन चेंज हुआ, बात समझ में आई। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा पार्ट बताया जा रहा है आपको, इसलिए थोड़ा मुश्किल भी लग जाता है कभी कभी। तो अब अगर केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है। न्यूमरेटर कितना है, 4 के साथ x-3 और डिनोमिनेटर कितना है, x+6।
यहां देखेंगे तो न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ओके, केस आंसर में बना के दिखाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही करके आना है जैसे बता रहा हूँ। केस 1 केस 2 सब चीज बताओगे, एज इट इज करके आना है ये। हम्म, शिवम क्या पूछ रहे हो बेटा? बिल्कुल इसके बाद भी सॉल्व करना है, अभी मैंने उसके बाद का प्रोसीजर बताया नहीं है। सर अपोजिट साइन शुड बी यूज इन लास्ट केस, बिल्कुल। आप ये देखो आपका आंसर कैसा लाना है आपको, नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर लाने के लिए एक प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। तो एक बार ऊपर प्लस नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, तभी तो हमारा आंसर नेगेटिव आ पाएगा। आप बताओ सोच के, सही बात है गलत बात है? गुड आदित्य। देखो मैं आपको आसान आसान सी बातें बताता रहूं, बिल्कुल इसके आगे भी है, इसके आगे भी है। अगर आप लोग आज रुकोगे तो बता देते हैं आपको। देखो सुनो, एक बार मैंने क्या है पॉजिटिव यूज करा है और यहाँ नेगेटिव, अब फिर यहाँ नेगेटिव, अच्छा अच्छा ओके 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 ओके, मिस्टेक भाई, यहाँ ग्रेटर देन है। एक्चुअली मैं आगे का बता तो देता हूँ, बट प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, कि आप लोगों को अभी ना सेट्स नहीं आता, तो उसमें सेट्स का थोड़ा सा यूज है, इंटरवल का यूज है उसमें, बता तो दूंगा मैं। और कल की क्लास में हम आपको सेट्स करा देंगे। तो सिर्फ एक दिन का ही तो वेट है, सिर्फ एक दिन का वेट करना है, कल कल का। जहां इतने दिन आप लोगों ने वेट किया है, हम अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, तो एक दिन और कर लो। क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हम्म, अब जरा देखो इस वाले को देखो। सो आपको फिर से आंसर कैसा लाना है, पॉजिटिव। तो दो केस बनेंगे, इधर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। ठीक है, मैं तो करा दूंगा, समझ में ना आए तो फिर तुम्हारी गारंटी है, ठीक है। मैं तो करा दूंगा आप लोगों को, अभी लो। केस 1, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। सो न्यूमरेटर क्या है आपके पास, -x + 15, डिनोमिनेटर क्या है x-4। तो एक बार हमने दोनों केस पॉजिटिव लिए और एक बार दोनों केस नेगेटिव लिए। मैं एक पार्ट करके बता देता हूं आपको, अगर समझ में आ जाए तो अगला भी बता दूंगा। ठीक है, तो आराम से देखिए, खेल शुरू होता है हमारा अब। इसके बाद बनाएंगे हम एक नंबर लाइन। अब ये मत कहना देखो कि मेरी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे आपके नंबर्स। तो पहले 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 तो यहां से देखो ये क्या है आपका, ऐसा है। तो 15 है और x है, यहाँ से देखो x है और 4 है।
तो आपके पास दो नंबर आ रहे हैं x की वैल्यू में, एक तो 15 और एक 4। एक हमने 15 बनाया, एक हमने 4 बनाया, लिख भी लिया। एक हमारे पास नंबर 4 है और एक हमारे पास नंबर 15 है। यहां पे देखो क्या है, x आपका 15 से लेस है, और लेस का मतलब होता है लेफ्ट साइड, और यहाँ पे x 4 से ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब होता है राइट साइड। तो 15 के तो लेफ्ट में ले जाओ, ले गए, और 4 के राइट में ले जाओ, ले गए। अब आप ये देखो कि इनमें कोई कॉमन एरिया आपको नजर आ रहा है? तो आपको नजर आ रहा है ये कॉमन एरिया। तो हमारा जो x होगा वो 15 से लेस होगा और 4 से ग्रेटर होगा। ये हमारा आएगा फर्स्ट आंसर। अब बस ये बता दो अगर ये समझ में आ गया है तो मैं सेकंड पार्ट भी बताऊं। ओके, कृष्णा, कृष्णा बताएं, कृष्णा। लक्ष्य, गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, ठीक है, ठीक है। नहीं काव्य, ये गलत है जो तुमने लिखा है, ऐसा नहीं है। अभी देखो सेकंड पार्ट, यहां से देखो कि यहां से x 15 से ग्रेटर आया और 4 से लेस, तो लेफ्ट साइड में इसका मतलब लेफ्ट जाएगा, और ग्रेटर है इसका मतलब राइट में जाएगा। एक हमने 4 बनाया, एक हमने 15 बनाया। अब देखो इस जगह के अकॉर्डिंग, किस जगह के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपका x चलेगा राइट साइड में, चला गया। और x लेस देन 4 के अकॉर्डिंग आप देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, कोई एरिया कॉमन आ रहा है, कोई भी एरिया? तो यहां से हमारा कोई आंसर नहीं आया, तो आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ये माना जाएगा। ये मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना था, बट तुम लोग चाह रहे हो सुनना, तो चलो अच्छी बात है, आप समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। बस ये लिख लो, मैंने जो ये करा है ना, ब्लॉग बनाया है, ये आंसर है हमारा, ये आंसर है। बस इतना ही है। अभी बेटा मैंने सारे केस देखो, इस क्वेश्चन के केस इजी थे, ठीक है, तो हमने इसके केस आपके सामने लिख दिए। अभी औरों में ना डिफरेंट डिफरेंट केस भी आएंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, लेस देन वाला था, जो इक्वल टू वाला है उसके अंदर कुछ और चलेगा। मैं एक और करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक और कर देता हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। लो, ये देखिए, यहां तक आ गया तो सब आ जाएगा फिर। देखो अगर तुम लोग हिम्मत दिखाओगे तो मैं आपको कभी मना नहीं कर पाऊंगा। यहां से हमारे पास दो केस आए, न्यूमरेटर नेगेटिव, ये तो करा है अभी भी हमने शायद, या नहीं? ये नहीं करा। और डिनोमिनेटर आपका, न्यूमरेटर आपका नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर लिया पॉजिटिव।
केस 2 न्यूमरेटर को पॉजिटिव लेंगे तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। तो पहले फर्स्ट केस को लिखते हैं। न्यूमरेटर कितना है हमारे पास 4x - 12 और डिनोमिनेटर कितना है सॉल्व किया, नंबर लाइन बनाई, दोनों नंबर लिखे, -6 और 3। अब देखो यहाँ पे -6 से ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब राइट साइड, और 3 से लेस है। तो आप देखो आपका कॉमन पार्ट क्या आया, ये कॉमन पार्ट आ गया। तो यहां से आपका आंसर आया ये केस 1 के अकॉर्डिंग। अभी केस 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं। केस 2 में न्यूमरेटर को पॉजिटिव, डिनोमिनेटर को नेगेटिव, यहाँ पे बनाई हमने नंबर लाइन, एक आ गया -6, एक आ गया आपके पास 3। तो 3 से ग्रेटर आ रहा है और -6 से लेस आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह का। भाई बहुत बहुत आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों ने बहुत जल्दी से ये वाला लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा।